Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject. In this lecture we are going to discuss quarter joint, which is our second chapter. In our today's topic we are going to cover the basic concept of quarter joint and its design procedure. Let's move together. 3D डायग्राम होने के बाद में अब यहाँ पे आपके सामने 2D डायग्राम है क्वार्टर जॉइंट की। ये हमें एग्जाम में ड्रॉ करनी होती है। इसके अलग अलग पार्ट से जो अब हमने क्वार्टर जॉइंट के असेंबली में देखे थे वो हम डिटेल में और एक बार देखेंगे। उससे पहले अब हमें ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ लेनी है। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो अलग अलग पार्ट से क्वार्टर जॉइंट के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार पार्ट से। फर्स्ट वन इज रॉड विच इज हैविंग अ डायमीटर स्मॉल डी, यहाँ पे हमने उसे डिनोट किया है। एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाई एट द एंड। ये प्रेशर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्वार्टर जॉइंट जिस एप्लीकेशन के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, दैट फोर्स आर इन अ टेंसाइल डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब उस डी रॉड के बाद में यहाँ पे जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, वो पोर्शन उसको हम बोलेंगे स्पिगॉट। एंड इन बिटवीन रॉड एंड स्पिगॉट वी हैव द नेक्स्ट पार्ट इज स्पिगॉट कॉलर। वो अब इस स्पिगॉट के एंड में ही कनेक्टेड है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज सॉकेट। द डायग्राम विच इज represent here by hatching line, outer hatching line, it is known as socket, and the dimensions of sockets are represent here. We will discuss in detail. Then the second last part is cotter pin, which is having in a taper section and inserted in between socket and स्पिगॉट ग्रू। जो ग्रू हमने इन दोनों के आउटर पेरिफेरी पे प्रोड्यूस किया है। अब ये ग्रू कैसे होता है, सॉकेट, स्पिगॉट एंड कॉटर, ये सारी चीज़ें हमें अब 3D फिगर में देखनी। अगर 3D फिगर में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई तो आप इसका डिज़ाइन अच्छे से कर सकते हो। डिज़ाइन प्रोसीजर में जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर करना कि ये जो फिगर है, ये फिगर आपके नोटबुक में ड्रॉ करके रखना, ताकि आपको ये जो सारे डायमेंशन है वो डायमेंशंस D1, D2, कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड P, ये 3D फिगर में मार्क करने के लिए ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डिटेल में 3D एंड 2D दोनों ही फिगर कंपेयर करेंगे। ये हो गया रॉड, यहाँ पे 2D फिगर में हमने डी डायमीटर से रिप्रेजेंट किया था। इसके एंड में इस एंड में P फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ये हो गया सॉकेट, सॉरी स्पिगॉट। ये स्पिगॉट अब यहाँ पे सेंटर पोर्शन विच इज हैविंग डायमीटर D1, ये अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो 2D फिगर में। और यहाँ पे ये होगा स्लॉटेड पोर्शन, या वहाँ पे क्वार्टर पिन जो है वो हम इंसर्ट करेंगे। दिस वन इज अ सॉकेट विच इज आउटर पार्ट ऑफ क्वार्टर। ये होगा रॉड, एंड रॉड यहाँ पे इस साइड वाला, और उसे पार्ट पे भी हमने कीवे मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे क्वार्टर जॉइंट इजीली इंसर्ट हो जाएगा। ये होगा आउटर डायमीटर दैट इज D1, और ये कीवे जहाँ पे ये क्वार्टर पिन इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद में लास्ट पार्ट है क्वार्टर पिन, जो कि एक टेपर एंगल दिया हुआ है उसको। बॉटम का जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉटम का जो पोर्शन है उसकी विड्थ कम है यहाँ तक, ये कम है,
कंपेरेटिवली ये मैक्सिमम है। ये हो गई क्वार्टर पिन। अब हम इसके इंसर्ट करेंगे सारे पार्ट और उसकी असेंबली देखेंगे। ये है क्वार्टर पिन की असेंबली, जहाँ पे स्पिगोट, रॉड, सॉकेट ये सारे हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इजीली ये इंसर्ट हो जाएंगे और आपको अब सारे जो डायमेंशन है वो डायमेंशन यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि हमने फिगर में ड्रॉ की थी। ये हो गया स्मॉल डी, दिस वन इज अ D2, दिस इज D1, ये हो गया B, दिस पोर्शन इज कैपिटल D1, दिस इज स्मॉल D1, प्रीवियस वन इज कैपिटल D2, और ये अब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे P फोर्स इस साइड में और इस साइड में एक P फोर्स, ये अब यहाँ पे हम मेश कर देंगे। और एक बार सारे डायमेंशंस आपको यहाँ पे 3D फिगर में भी और 2D फिगर में भी रिप्रेजेंट किया है। अब ये सारे डायमेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट पार्ट है क्वार्टर पिन इंसर्शन। यहाँ पे हमने क्वार्टर पिन इंसर्ट कर दी। ये हो गया हमारा क्वार्टर जॉइंट। फाइनल डायग्राम यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे इसका अगर एडवांटेज देखो आप, तो ये जो क्वार्टर पिन है एक टेपर क्वार्टर पिन है, एक टेपर एंगल इसको प्रोवाइड किया हुआ है। टेपर एंगल क्यों प्रोवाइड करते हैं ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब इस पॉइंट पे क्वार्टर जॉइंट पे 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय क्वार्टर जॉइंट और व्हाट इज क्वार्टर, व्हाई द टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन क्वार्टर पिन, व्हाट इज इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हम आज इस थ्योरेटिकल लेक्चर में देखेंगे और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिज़ाइन, क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन पे रहेगा। ये लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पे डिपेंड है नेक्स्ट लेक्चर। सो क्वार्टर इज द फ्लैट वेज शेप of a rectangular cross section and the width is tapered either on one side or both side। ये होगा क्वार्टर पिन। अब क्वार्टर पिन एक टेपर पार्ट है, टेपर पीस है, विच इज वेरीज फ्रॉम 1 in 48 to 1 in 24 and it may be increased to 1 in 8 इफ लॉकिंग इज प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे लॉकिंग और टेपर एंगल जो है वो क्यों दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो क्वार्टर पिन है जो हमने इंसर्ट की है, इसका यूज क्या है कि इस साइड वाला रॉड और इस साइड वाला रॉड दोनों को हम लॉक कर सके फॉर लॉकिंग पर्पज। अगर हमने एक रेक्टेंगुलर पिन यहाँ पे इंसर्ट कर दी और सोचो कि उसका कॉन्टैक्ट एरिया ये पॉइंट है और कॉन्टैक्ट एरिया जो उसकी विड्थ है वो विड्थ है सपोज 30 mm और ड्यू टू द फ्रिक्शन थिकनेस और विड्थ विच इज 30 mm, ये अब हम ड्यू टू फ्रिक्शन ये कम हो गई, 29 हो गई। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वार्टर जॉइंट की जो एप्लीकेशन है, क्वार्टर का जो एप्लीकेशन है उसको ज्वाइन करना, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टर जॉइंट को टेपर प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, सोच लो कि यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट एरिया पॉइंट है क्वार्टर का, अगर यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट एरिया में फ्रिक्शन, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन ये वियर हो गया, ये जो थिकनेस है इस साइड में ये कम हो गई, तो ये जो पिन है ये पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट करेंगी तब इसकी विड्थ और भी बढ़ जाएगी, मतलब ये टाइटली फिट हो जाएगा कहाँ पे, सॉकेट के अंदर। सो वी यूज टेपर फॉर क्वार्टर, ये होगा इसका सबसे मेन रीजन। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्वार्टर जॉइंट।
First one is cycle pedal sprocket wheel. Second one is connection between piston rod and crosshead of steam engine, valve rod of steam, and fourth one is steam engine connecting rod. ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। तक हमने जो एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, 4 एप्लीकेशंस, ये उनके डायग्राम है। आपको एग्जाम में सिर्फ एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है, डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी। ये सारे क्वार्टर जॉइंट के एप्लीकेशन हो गए। और ये एप्लीकेशन आपने हमेशा देखा होगा, ये हो गया बाइसिकल का पैडल का क्वार्टर जॉइंट, स्प्रॉकेट क्वार्टर जॉइंट। ये सारे एप्लीकेशन आपको एग्जाम में लिखने हैं, जो कि 4 एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्वार्टर जॉइंट की जो डिज़ाइन प्रोसीजर है, जहाँ पे सब डायमेंशंस फाइंड आउट करने वाले हैं, वो सारी डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे। वो डिज़ाइन प्रोसीजर आपको एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको आपके स्क्रीन पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।